ये जो आप पराठा देख रहे हैं ना, ये है गोभी का पराठा। है ना कितना टेम्पटिंग। तो आइए बनाने की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ मैं ये पराठा लेकर आई हूँ। तो ये जो आप गोभी देख रहे हैं, इसे मैंने नाइट में ही, मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना था, इसलिए नाइट में ही मैंने इसे वॉश करके एक कॉटन क्लॉथ पर सुखाने के लिए छोड़ दिया था। जब मॉर्निंग हुई तो मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। हो सके तो आप इसे जो ग्रेटर की बड़ी वाली साइड से ग्रेट कीजिएगा, क्योंकि इसके जब चंक्स माउथ में आते हैं ना खाते वक्त, तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। तो इस तरह से हम जो सारी गोभी है वो उसे ग्रेट कर लेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पराठा बनाना सिखाया है, आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हमें करना है 1 चम्मच नमक डालना है और इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। आइए तब तक हम लगा लेते हैं आटा। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बाउल आटा लिया है। आप चाहें तो अपनी फैमिली जितने लोग हैं उस मेंबर के अकॉर्डिंग आटा लगा सकते हैं। नमक डाला इस आटे में। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, मैंने वो स्किप किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें नरम आटा लगा लेना है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसमें बिगिनर्स जिसने कभी पराठा बनाया ही नहीं है स्टफिंग वाला, वो भी इस पराठे को बना सके, ऐसी भी मैंने इसमें एक ट्रिक दिखाई है। मैंने 3 तरह से पराठा बनाना सिखाया है, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और सीखिएगा। जो बिगिनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से ये पराठा बना सकते हैं। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा आटा भी लगकर तैयार है। इसे भी हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। अब हम गोभी देख लेते हैं। 15 मिनट के बाद गोभी आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लें पहले तो इसे, और अब इसमें से हमें पानी को निचोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से आप सारा जो पानी है गोभी का उसे निचोड़ लें और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएं। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है, इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब ये जो गोभी है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है सबसे पहले तो। अब इसमें डालने हैं मसाले। ये देखिए इसमें पानी निकल चुका है, तो ये काफ़ी हद तक ड्राई आउट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च चॉप करी थी बारीक, वो डाल देना है। हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा था, और ये है जिंजर। ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें डाली है मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और इस जो मसाले का, इस मिक्सचर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 2 से 3 बड़ी चम्मच आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हींग 1/4 टीस्पून, और डालेंगे जीरा आधी चम्मच, अजवाइन आधी चम्मच। अब डालेंगे नमक आधी चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक आप हिसाब से ही डालें, क्योंकि नमक आप हर चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए मेरा जो स्टफिंग है वो बहुत ड्राई बनी है, लेकिन मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जो स्टफिंग है वो कैसे भी सॉगी हो जाती है, तो आपको उसमें गेहूं का आटा मिक्स करना है अकॉर्डिंग कि वो कितना सॉगी हुई है। तो गेहूं का आटा मिक्स करेंगे तो जो आपकी स्टफिंग है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो जैसे कि, और नमक आप स्टफिंग में तभी डालें जब आपको पराठा बनाना हो, नमक पहले कभी ना डालें। ये देखिए हमारा आटा भी लगकर तैयार है और बहुत सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी सारी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। पहले लोइयाँ सारी इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे। पहला तरीका दिखा रही हूँ जो रेगुलर मेकिंग है, जो नॉर्मल पराठा हम बनाते हैं, जो नॉर्मल स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए आटा हमने इसके ऊपर लगा लिया था। अब इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप हिसाब से ही भरिएगा, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। अब इस तरह से इसे एजेस से जोड़ते हुए बंद कर लेंगे और इसके ऊपर आटे को डस्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है पूरी उसमें फैल जाए पराठे में। और अब इसे अच्छे से रोल कर लेंगे हल्के हाथों से। तो ये देखिए एक तरीका हो गया ये पराठा बनाने का, जो रेगुलर तरीका है। अब मैं आपको सिखाऊंगी दूसरा तरीका जो बिगनर्स के लिए है। इसका मतलब जिसने कभी स्टफिंग वाले पराठे नहीं बनाए हैं। तो आपको 2 इक्वल साइज़ की स्मॉल बोल लेनी है आटे की और दोनों को बेल लेना है। चपाती के साइज़ में आप दोनों को बेल लें अच्छे से। ये मेरी पहली चपाती बन चुकी है और अब मैं दूसरी चपाती बनाऊंगी पतली सी। इक्वल साइज़ की बनानी है आपको। जब ये दोनों चपाती बन जाए तो आप स्टफिंग को इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। आप इसमें अपने मन चाही जो स्टफिंग है वो आप इसमें भर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये जो दूसरा
हमने रोटी बनाई थी वो इस तरह से लगा लेना है और इस तरह से आपको इसके एजेस को चिपका देना है हाथों की मदद से। अब हल्का सा आटा डस्ट करना है दोनों तरफ और इसको प्लेन करने के लिए या तो आप हाथ से ही प्रेस कर सकते हैं या आप इसे रोलिंग पिन से इस तरह से बेल भी सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए पराठा था। देखिए ये भी तैयार हो चुका है ना कितना ईजी। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा तरीका जो है कटोरी फिलिंग। जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो किस तरह से कटोरी फिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिगनर्स नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। इस तरह से आपको इसकी कटोरी बनानी है आटे की। ऊपर की साइड से पतला रखना है और जो तली की साइड है उसको मोटा रखना है। अब इसमें फिलिंग भरेंगे, दबा देंगे, थोड़ी सी फिलिंग और डालेंगे और इसको भी दबा देंगे और एजेस से इसको मिक्स करते हुए पूरा जोड़ देंगे। तो ये तो हो गई हमारी तीसरी फिलिंग भरने का तरीका। अब इसे भी हम नॉर्मल पराठे की तरह से रोल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे हाथ की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो पूरे में फैल जाए। अब हम इसे हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तो आप किसी भी तरीके से इस पराठे को बना सकते हैं। अब हम इसे सेक लेते हैं पराठे को। पराठा सेकना बहुत इजी होता है, जैसे रोटी सेकते हैं, एक तरफ सिक जाए तब इसे पलट दीजिए और उसके बाद में घी या तेल आप कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और स्पैचुला की मदद से आप इसे प्रेस कर करके सेक सकते हैं दोनों साइड में। तो ये आपका पराठा तैयार हो गया। ये देखिए है ना कितना लाजवाब पराठा। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे। और ये वो पराठा है जो बिगिनर्स के लिए बताया था मैंने, 2 रोटियों वाला, उसके बीच में फिलिंग भरी थी। ये देखिए ये पराठा भी हमारा कितना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम जो बाकी के पराठे हैं वो सेक लेते हैं। अब ये देखिए मैं आपको पराठा दिखाती हूँ। ये देखिए है ना कितना लाजवाब पराठा। तो इस तरह से आप गोभी का पराठा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम लगाएंगे दही तड़का। दही तड़का भी मैंने एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में लगाया है। आप इसे देखिए, यहाँ पर हमने दही ले लिया, उसे अच्छे से विस्क कर लिया। अब आपको क्या करना है कि तड़का पैन में आप 2 चम्मच घी या तेल ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें करी लीव्स, गैस की फ्लेम स्लो रखें, जीरा 1 चम्मच, हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और उसके बाद डालेंगे इसमें पिंच ऑफ हींग या टेस्ट के अकॉर्डिंग हींग और उसके बाद में लाल मिर्च, लेकिन लाल मिर्च आप गैस की फ्लेम बंद होने के बाद डालें। मिक्स कर लेंगे और इस तड़के को हमें डाल देना है दही के अंदर और इसे कर देना है मिक्स। तो ये जो नया तरीका है तड़के का बहुत ही टेम्पटिंग है। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये डाल रही हूँ मैं ब्लैक सॉल्ट। सॉल्ट के लिए मैं आपको बता दूँ कि सॉल्ट आप रायते में तभी डालें जब आपको इसे सर्व करना हो, नहीं तो वो पतला हो जाएगा। तो इसे हमने रेडी कर लिया है। अब आप इन पराठों को कर्ड के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये अब हम कर लेते हैं सर्व, क्योंकि सर्विंग किसी भी डिश की जान होती है। तो ये हमने सर्व कर लिया है कर्ड के साथ पराठा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को। और अगर बिगनर्स मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और बिगनर्स वाली रेसिपी का पराठा बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका पराठा कैसा बना है। मैं छोड़े जाती हूँ आपको इस ब्यूटीफुल पराठे के साथ, टेस्टी पराठे के साथ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।